हेलो बच्चों, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा ना हो कि आपका बने ना। ठीक है, चाहे आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड के लिए हो। ठीक है, एनीबडी कोई एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप बायोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वैसे मेन फोकस जो हमारा है वो नीट को एग्जाम को लेके हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जब नीट के लेवल की बायो पढ़ा रहे हैं तो छोटे मोटे एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं भाई। लेकिन आप लोग से एक ख्वाहिश है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट आप लोग मेहनत नहीं कर रहे भाई। लेक्चर को देखो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जितने ज्यादा हो सके उतने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, आज माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो पार्ट हमारा कल का रह गया था बैक्टीरिया वाला, वो कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो चलो हेडिंग लगाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे साथ साथ लिखा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी इसका नोट्स है वो चैप्टर खत्म होने के बाद मिल जाएगा। चैप्टर आपका आज एक लेक्चर आज हो रहा है, दो लेक्चर और होंगे। ठीक है, एक लेक्चर आज हो गया तो दो लेक्चर और होंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग इसे अच्छे से इसकी एनसीईआरटी पढ़ना, मैं इसकी एनसीईआरटी करा दूंगा। ठीक, और इसके चैप्टर खत्म होने के बाद इसके इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू कराऊंगा हर एक टॉपिक से, ताकि आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग लगाए, माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग लगा बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को समझो। हेडिंग लगाओ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी एक पैसे की तरह है, यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करती है, एटीपी बनाने का काम करती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पैसे की तरह, पैसे हम लेंगे फिर पैसे से अपने घर के सारे काम करते हैं। इसलिए हमारे घर के जो पावर हाउस है वो क्या है? पैसा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे घर की यानी कि हमारे सेल की पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं कि मालिक है, ये हमारे एटीपी प्रोड्यूस करती है। और जब एटीपी प्रोड्यूस होती है, जब एटीपी बनती है तो एटीपी से ग्लूकोज एटीपी बनती है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस एटीपी से एनर्जी मिली और सारे सभी सभी सेल्सों के पास पहुंचती है, जिससे कि सेल हमारी जीवित रहती है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपनी माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक हमने समझ लिया। बेसिक माइटोकॉन्ड्रिया क्या मतलब है? एटीपी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारी सेल है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लिख दो। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, ये हमारी सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपनी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ठीक है, थोड़ी बड़ी बनाओ यार।
ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या बेटा, ये हमारी है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक एक फिगर समझो, ये फिगर भी आ जाता है, फिगर भी समझो। आउटर मेम्ब्रेन, इनकी आउटर मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है, आउटर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ बाहर का सुरक्षा पंदी, बाहर की सुरक्षा पंदी, यानी कि बाहर वाला सिक्योरिटी गार्ड। एक अंदर बैठी है हमारी नई नवेली दुल्हन, जिसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कुछ होगी तो नई नवेली दुल्हन थोड़ी शर्माती तो इंच में ऐसे ऐसे बैठती है, ऐसे ऐसे बैठती है। ठीक है ना, तो इनर मेम्ब्रेन को हम ऐसे ऐसे बिठा लेंगे, ऐसे ऐसे बिठा लेंगे। ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये बीच वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं बेटा मैट्रिक्स, इसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। और इसके मतलब एक, सिर्फ एक की इनफोल्डिंग आई है, इस वाले हिस्से को एक को कहते हैं क्रिस्टा, क्रिस्टोई। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्रिस्ट, ये इनफोल्ड होती है, ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। ये क्यों सरफेस एरिया बढ़ाती है, ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके, यहाँ पे एटीसी आके एटीपी और बना सके। एटीसी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एटीसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फिर वो एटीपी और बनाते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कुछ नहीं, एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए होता है, एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए होता है। तो लिखो, ये ना ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए, सिंगल पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सिंगल पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए। अब जब सर्कुलर डीएनए है तो भाई कुछ आरएनए भी होगा, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा कुछ आरएनए, जिसे हम कहते हैं आरएनए, जिसे हम कहते हैं आरएनए। जब आरएनए होगा तो भाई कुछ प्रोटीन भी होगी, कुछ प्रोटीन भी होगी, तो ये हमारी प्रोटीन है, ये हमारी है प्रोटीन। अब बताइए, अब बताइए, यदि प्रोटीन होगी तो प्रोटीन को कौन बनाता है भाई, प्रोटीन को कौन बनाता है, प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम। तो भाई जब प्रोटीन होगी तो राइबोसोम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ राइबोसोम भी होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम राइबोसोम। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, तो भाई ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 17S राइबोसोम होती है। ठीक है, ये तो रहेगा आपका
माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे साथ साथ आप लोगों ने बनाया भी होगा। तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा हम लिख भी लें ताकि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली एकदम परफेक्ट हो जाए। अब लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी शेप एंड साइज देखो वेरिएबल होती है। शेप एंड साइज बेटा वेरिएबल होती है। कैसी होती है? वेरिएबल होती है। पॉइंट वाइज पॉइंट लगेंगे, आप लोगों को याद करने में कष्ट नहीं होगा बेटा। बट मैं फिर भी कह रहा हूं आप लोगों से, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये लेक्चर अपने दोस्तों में शेयर किया करो, 5 दोस्तों में डेली, तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तभी तो मजा आएगा। पता हो कि विज्ञान सर पढ़ा रहे हैं, आज तक के इतिहास में ऐसी भाई किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। फिगर के साथ पढ़ा रहा हूँ भाई, और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए। आप लोग चैनल को शेयर भी नहीं कर सकते हो क्या? फिगर के साथ पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम एनसीईआरटी की रीडिंग करा रहे हैं, आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन देंगे एमसीक्यू भाई, और क्या लोगे हमसे? बस 1 लाख तो ही मांग रहे हैं हम। 1 लाख दे दो मुझे, क्या जाता है आप लोगों का? 1 लाख दे दो, एक चैनल को सब्सक्राइब करो, आते ही क्लास को लाइक कर दिया करो पहली बार से, ठीक है? अपने 5 दोस्तों में शेयर करो। इस लेक्चर पे मैंने कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम चाहिए तो चाहिए 500 लाइक चाहिए, ठीक है? आगे ये कैसा होता है बेटा? शेप होती है, सिलेंडर भी होता है। शेप होती है इसकी और सिलेंड्रिकल भी होती है। शेप समझते हो क्या होता है? देखो ऐसा हुआ कुछ, इस शेप में भी होती है सिलेंड्रिकल, तो आपने देखा ये इस शेप में भी होती है, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखो, इसका साइज, सॉरी इसकी लेंथ, इनकी डायामीटर, इसका डायामीटर जो होता है, एक एक पॉइंट लिख लो बेटा, कोई भरोसा नहीं है कहां से क्वेश्चन आ जाए। इसका डायमीटर होता है 0.2 से 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। ये डेटा याद कर लेना, ठीक है? कुछ पता नहीं है एनटीए वालों का, यहां से क्वेश्चन बना दें, आप लोग रह जाओगे, ठीक है? ये तो हो गया इसका डायमीटर। अब इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ देखो, लेंथ इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है? इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। अब एक बात बताइए हमें कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है या सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर? बेटा फिगर देखो, पहले फिगर देखो और बताइए माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है? कमेंट में जो बच्चा इसका आंसर देगा, इसका नाम मैं सबसे पहले बोल दूंगा, वो मेरी क्लास का विनर होगा। नेट 2026 में उसको एनसीईआरटी कॉलेज मिलेगा। ये विक्रांत सर का आशीर्वाद है उस बच्चे के लिए। बहुत कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना। 1 और 2, ठीक है ना? तो कितनी हो गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है? कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहा हूं, इसे याद कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं, यूट्यूब पे ऐसा कहीं किसी ने नहीं पढ़ाया होगा बेटा, जो फिगर भी समझाए और आपको लिखवाए भी, वो भी आपके साथ।